क्या चार्ट के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने से मेरा काम हो जाएगा, मुझे प्रॉफिट होने लग जाएगा? सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो काम करता है? क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस फेल्ड होता है? बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे हमारे दिमाग में, बहुत सारे प्रश्न होंगे कि जब हम चार्ट के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखते हैं तो वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो कितनी बार काम करेगा, कितनी बार काम नहीं करेगा, कब हमें नुकसान होगा, कब हमें वो प्रॉफिट होगा। नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है जस्ट प्राइस एक्शन। तो आज हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है उसको हम स्टडी करने वाले हैं, उसको देखने वाले हैं। जनरली जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो किस तरीके से काम करते हैं। तो हमने इसके बारे में हम यहाँ पर 3 पार्ट जो है हम वीडियोस के बनाएंगे, 3 वीडियोस हम बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट जो होगा जिसके अंदर हम देखेंगे कि जो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो सिंपल टाइप का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है हम उनको देखेंगे। सेकंड जो पार्ट होगा हमारा, सेकंड जो वीडियो होगा उसके अंदर हम देखने वाले हैं कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उसको हम हमारे ट्रेंड के साथ में कैसे कंसीडर करते हैं, ये जो हमारा ट्रेंड होता है वहाँ पर हम इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो ये ऐसा हो गया है कि ये जो है ये हमारा एक बेसिक लेवल हो गया है और उसके बाद में ये जो है ये हमारा एक मॉडरेट और थोड़ा सा एडवांस लेवल हो गया है। फिर उसके बाद में जो हमारा थर्ड वीडियो होगा, थर्ड पार्ट जो होगा उसमें हम देखेंगे कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उसके साथ में एक और सपोर्ट और रेजिस्टेंस जुड़ जाता है जिसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो तीसरा पार्ट रहेगा ये हमारा एडवांस लेवल पे रहेगा। हम जब चार्ट ओपन करते हैं तो चार्ट जो है हमें किस तरीके से दिखता है, चार्ट के अंदर प्राइस जो है वो कुछ इस तरीके से हमें अप और डाउन साइड में कुछ मूवमेंट करते हुए हमें दिखती है ना। ये जनरली होता है कि जैसे हमारा कोई जो चार्ट है उसके अंदर ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई और हायर लो इस तरीके से चलता है। लेकिन उसके अलावा भी जो है हमारा चार्ट जो है वो हमें कुछ ऐसे एरिया होता है जहाँ पर जो है हमारा चार्ट जो है वो किसी एक एरिया के अंदर रुक जाता है, किसी एक रेंज के अंदर जो है वो बाउंड होकर रह जाता है। तो वहाँ पर जो है हम हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं। तो वो किस तरीके से होता है, वो इस तरीके से होता है जैसे मान लेते हैं मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ आया, यहाँ पर आया और यहाँ पर आकर उसने क्या किया, एक लेवल बनाया और फिर वो यहाँ से नीचे गया, यहाँ से नीचे जाने लग गया और यहाँ आकर वो फिर से यहाँ से पलट के ऊपर जाता है एंड अगेन वो यहाँ से फिर से नीचे आने लग जाता है एंड अगेन हो सकता है वो थोड़ा सा और ज़्यादा नीचे जाए, फिर अगेन वो थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर जाए और फिर यहाँ से कहीं से इस तरीके से जो है हमारा चार्ट जो है वो बिहेव करेगा। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर ड्रॉ करने वाले हैं। हमें दिख गया है कि हमारे पास में देखो 1 2 3 और चौथा पॉइंट जो है वो यहाँ पर हमें मिलने वाला है। नीचे की तरफ हम देखेंगे तो 1 2 और 3 ये हमें कुछ पॉइंट्स मिले हैं, जिन पॉइंट्स की मदद से हम ये देखने वाले हैं कि जो हमारा जो चार्ट है उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम कहाँ पे ड्रॉ करेंगे। हमने क्या किया, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, अब ये जो लाइन है ये लाइन किसी जगह जो है इसको टच करेगी, किसी जगह ये थोड़ी सी दूर रहेगी, किसी जगह इससे ऊपर रहेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाइन के बजाय एक रेंज, छोटी सी रेंज ड्रॉ जो है वो ड्रॉ कर देंगे, एक बॉक्स टाइप जो है वो हम उसको ड्रॉ कर देंगे। अब इस रेंज में यहाँ पर ये जो होगा जहाँ पर हमारी प्राइस जो है वो ऊपर जाकर रिजेक्शन खा रही है और नीचे आ रही है उसे हम बोलेंगे रेसिस्टेंस। क्या बोलेंगे हम इसे, रेसिस्टेंस। और जहां से हमारी प्राइस जो है रिजेक्शन खा के ऊपर जा रही है वहां पर होगा आपका सपोर्ट, इसे हम बोलेंगे सपोर्ट। ये जनरली जो हमारे कोई लेवल्स जो होते हैं उसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की कुछ गैप हो सकती है। हो सकता है वो 100 पॉइंट्स हो सकता है 200 पॉइंट्स हो सकता है वो 300 पॉइंट्स हो। लेकिन यहाँ पर जो है इस रेंज के अंदर जो है हमारा मार्केट फंस जाता है और फिर हम देखते हैं ओके। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं कि हमने क्या किया है, हमारा जो एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस जो है वो ड्रॉ किया है यहाँ पर। तो हो सकता है कि ये एक लेवल है, दोनों तरफ जो है लेवल है। मान लेते हैं कि ये जो हमारा लेवल है 44,600
और यहाँ का जो हमारा लेवल है उसको हम मान लेते हैं 44,800 या 850 मान लेते हैं। 250 पॉइंट का जो है कि रेंज बन गई है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी जो प्राइस है वो प्राइस यहाँ से ऊपर आती है, यहाँ से अंदर इंटर करती है और वो इस रेंज में रुकने लग गई। यहाँ से ऊपर गई, सपोर्ट लिया, ऊपर गई, रेसिस्टेंस लिया, वापस से नीचे आई, फिर से सपोर्ट लिया। हो सकता है वो सपोर्ट जो है वो आपको थोड़ा सा नीचे से मिले। उसी तरीके से हो सकता है रेजिस्टेंस के लिए वो पहले से घूम जाए, अगेन यहाँ से रेजिस्टेंस, हो सकता है यहाँ से ऊपर होकर वापस से घूम जाए। तो ये जो केस है, इस केस में जो है हमने ये 2 लेवल देख लिए हैं कि हमारा जो प्राइस है वो इसके बीच में चल रही है। अब हमें यहाँ पर क्या चीज़ ध्यान रखने की है कि हमें ये देखना है कि हमारी इस प्राइस ने हमारे इस लेवल को, ये जो हमारा सपोर्ट है, इस सपोर्ट को उसने कितनी बार टेस्ट कर लिया है। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर इसने एक बार टेस्ट किया, दूसरी बार टेस्ट किया, तीसरी बार टेस्ट किया। तो जब ये प्राइस जो है ये जब चौथी बार यहाँ पर आएगी तो ये चांसेस इसके बढ़ जाएंगे कि ये इसको ब्रेक करके जाए। क्या होगा, अगर ये चौथी बार यहाँ पर नीचे आती है तो इसके चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे कि ये इसको ब्रेक करके जाए। सेम एज ऊपर की तरफ भी यही केस जो है वो एप्लीकेबल होगा कि अगर ये प्राइस जो है, जैसे कि इसने यहाँ पर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो हो सकता है कि इस 4 बार में ही वो ब्रेक करके निकल जाए, या नहीं तो जब ये 5वीं बार यहाँ से नीचे जाकर वापस ऊपर आएगी तो ये ब्रेक करके इसको निकलेगी। ठीक है, क्योंकि क्या होगा ना कि जितनी बार जो है प्राइस आकर किसी लेवल पर, जितनी बार आकर उस प्राइस वहाँ से रिजेक्शन खाती है, उतना ही वो लेवल जो है वो वीक बन जाता है, तो उसके ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये तो केस हो गया हमारा कि जब जो हमारा जो रिजेक्शन है वो रिजेक्शन हमारे प्राइस ने कितनी बार खाया। उसके बाद में हमें एक चीज़ और ध्यान रखने की है, वो क्या कि अगर हमारी जो प्राइस है वो प्राइस इन लेवल्स के पास में आकर कुछ देर ठहर जाए। कुछ देर ठहर जाए का मतलब क्या हो गया, वहाँ पर एक ग्रीन, एक रेड, एक ग्रीन, एक रेड, ऐसे करके कुछ कैंडल्स जो है वो वहाँ पर बनाए और उसके बाद में इस लेवल को ब्रेक करेगी तो उसके सस्टेन होने के चांसेस जो है वो 10 में से 7 से 8 बार जो है वो चांसेस रहेंगे कि वो सस्टेन करके नीचे की तरफ जाएगा, जिसमें ऑप्शन बायर को फायदा होगा। ओके, क्या बताया मैंने आपको यहाँ पर कि जो हमारी प्राइस है वो प्राइस क्या होगी, यहाँ से नीचे की तरफ जाती है और वो इस लेवल के यहाँ पे आकर कुछ देर रुकती है। कुछ देर यहाँ पर आकर वो क्या करती है, स्टे करती है, कुछ देर रुकती है। हो सकता है यहाँ पर एक छोटी सी रेंज बनाए और उसके बाद में वो उसको ब्रेक करे। ठीक, हो भी सकता है कि यहाँ पर ऐसा होने के बाद में ये जो है ये इसने एक छोटी सी रेंज बना दी, उस रेंज को वो ऊपर की तरफ ब्रेक करे तो हम यहाँ पर एक ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से प्राइस जो है वो इस लेवल तक तो जाएगी ही जाएगी। तो हम एक छोटा सा जो है स्कैल्पिंग टाइप जो है वो ट्रेड हम यहाँ पे ले सकते हैं। इसके पास में एक केस और आता है। वो केस क्या आता है, वो केस ये आएगा कि हो सकता है कि ये जो प्राइस है ये प्राइस उस रेंज, उस लेवल के पहले ही, उस सपोर्ट के पहले ही एक रेंज बना ले यहाँ पर और फिर वो यहाँ से नीचे गिरे तो भी उसके चांसेस है नीचे जाने के। साथ ही साथ वो यहाँ से इसको ब्रेक कर दे और उसके बाद में यहाँ पर एक छोटी सी रेंज बनाए, एक थोड़ा सा टाइम बिताए, 1-2 कैंडल्स, 2-4 कैंडल जो है रेड और ग्रीन कैंडल मिले और उसके बाद में ये इसको ब्रेक करें तो भी हमारे जो चांसेस है वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं। ठीक है, सेम चीज़ जो है वो एप्लीकेबल होती है हमारे रेसिस्टेंस के लिए भी कि वो यहाँ पर हमारे लेवल के पास में, रेसिस्टेंस के पास में आके उसको ब्रेक करे। फर्स्ट केस। सेकंड केस में होगा वो यहाँ से आएगा, उस रेंज के पास में ही थोड़ा सा कुछ कैंडल जो है वो रुके और फिर ब्रेक करे। और थर्ड केस जो होगा वो ये होगा कि ये यहाँ से हमारी इस रेंज को ब्रेक कर दे, सपोर्ट को, जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक कर दे और उसके बाद में उसी को एज ए सपोर्ट बिहेव करके और फिर निकले तो वहाँ पर जो है चांसेस वापस से होंगे कि हमारा जो ट्रेड है वो ज़्यादा सस्टेन करेगा। सस्टेन करने की प्रोबेबिलिटी जो है, पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी वहाँ पर। ठीक है, तो पहला तो सेम मान लेते हैं कि हम इसी लेवल के आसपास जो है हम बात कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर एक रेंज दिख रही है। वो रेंज कितने पॉइंट की है, यहाँ से यहाँ तक लेकर हम अगर उस रेंज को देखें तो वो 250 पॉइंट की है। 250 पॉइंट की एक रेंज हमें यहाँ पर मिली है। पॉइंट जो है वो छोटी रेंज नहीं है,
तो अगर हम यहाँ से देखते हैं कि हमारी जो प्राइस है वो यहाँ से ऊपर की तरफ आती है, यहाँ से रिजेक्शन लेती है और फिर नीचे की तरफ जाती है, अगेन यहाँ से रिजेक्शन लेती है, ऊपर की तरफ जाती है, और जब वो सेकंड टाइम यहाँ पे आती है तो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि हमारी जो प्राइस है वो यहाँ से रिजेक्शन किस तरीके से लेती है। और रिजेक्शन लेने पर चांसेस कम हो सकते हैं कि हमारा जो ट्रेड है, रिवर्सल का ट्रेड जो है वो काम करे। लेकिन अगर ये कैंडल्स यहाँ पर थोड़ी सी देर रुक जाए, मतलब यहाँ पर कुछ रेड कुछ ग्रीन कैंडल्स हमें मिलने लग जाए और एक छोटी सी रेंज मिल जाए, एक छोटा सा लेवल बन जाए यहाँ पर, और उस लेवल को जब ये जो कैंडल्स है ये पार करेगी, हमारा जो ट्रेड होगा उस ट्रेड में हमने यहाँ पर एंट्री लेंगे और वो जो है वो हम प्रॉफिट जो है वो इस रेंज पर जाकर बुक कर देंगे। इस रेंज के आसपास जाकर हम उस प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक जो है आपका ट्रेड जो है आपको जो है लगभग हमारे जो स्पॉट में जो प्राइस है वो लगभग 200 पॉइंट चली है। तो अगर प्रीमियम जो है अगर वो एक वन वे गया है, एक अच्छे खासे मूवमेंट के साथ में गया है, तो आपको वहाँ पर लगभग 100 से 150 पॉइंट जो है वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे आपकी प्रीमियम के अंदर। ठीक, वो डिपेंड करता है कि जो आपकी प्राइस है वो किस तरीके से मूवमेंट करके गई है। अगर आपकी प्राइस यहाँ से थोड़ी देर रुकती है, फिर ऊपर जाती है, फिर थोड़ी देर रुकती है, फिर ऊपर जाती है, फिर थोड़ी देर रुकती है, फिर ऊपर जाती है, अगर इस तरीके से जाएगा तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक इसने 200 पॉइंट का जो है वो ट्रेवल किया है, लेकिन जो प्रीमियम है आपकी वो 70 से 80 पॉइंट ही बढ़ेगी। डिपेंड करता है वो किस दिन की बात है। अगर वो एक्सपायरी है उसके आसपास की बात है तो वो हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा पॉइंट जो है वो बढ़ जाए, 90, 100, 110 पॉइंट के आसपास बढ़ जाए। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि वो किस दिन की जो है हम बात कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर ये प्राइस जो है वो यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जाती है और यहाँ से रिजेक्शन खाने से पहले कुछ कैंडल्स यहाँ पर रुक जाए और फिर एक छोटा सा लेवल हमें यहाँ पर मिल जाए, और उस लेवल को जैसे ही वो ब्रेक करती है हमें फिर से एक ट्रेड जो है वो मिल जाएगा, जो कि हमें यहाँ तक जहाँ पर वो सपोर्ट लेगा वहाँ तक हमें हमारा प्रॉफिट जो है वो बुक करना पड़ेगा। और उसके बाद में जो है अगर हम हमारे पॉइंट्स काउंट करेंगे तो वो पॉइंट्स यहाँ से यहाँ तक हमें मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आज हमने जो है हमारे केस में क्या देखा है, हमने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें देख ली है। हमने यहाँ पर ये देखा है कि जो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो किस तरीके से काम करता है। उसके बाद में सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो कब ब्रेक होता है, रेजिस्टेंस कब ब्रेक हुआ, सपोर्ट कब ब्रेक हुआ। पहली चीज़ तो ये हमने कहाँ पर जो है वो किस तरीके से वो ब्रेक करता है, किस पैटर्न से वो ब्रेक करता है। वहाँ पर अगर वो यहाँ पर रेंज बना के ब्रेक करेगा तो बेटर होगा कि वो ऊपर या नीचे की तरफ जाएगा। और उसके बाद में बात आती है कि अगर हमें यहाँ पर रेंज बनाने के बाद में अगर ये नीचे ब्रेक करने के बजाय ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो हम यहाँ से एक ट्रेड में एंटर कर सकते हैं, जो कि हमारा जो प्रॉफिट बुक करने का जो वो होगा, यहाँ तक जो है हम उस ट्रेड को चला सकते हैं। अगर आज आपको हमारा जो ये वीडियो है वो पसंद आया है, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बेसिक नॉलेज जो है वो क्लियर हुई है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो बेल आइकन है वो प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। साथ ही साथ आप इस वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको आने वाले समय में किस टाइप की जो वीडियोज़ हैं वो चाहिए, और साथ ही साथ आपको ये वीडियो जो है वो ये कैसा लगा है। ओके, थैंक यू सो मच।